उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को आए सैलाब से अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस बात की पुष्टि भी हुई है, जबकि 160 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। आज छठे दिन भी तपोवन टनल में फंसे करीब 35 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। हालांकि इसे कल थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिला प्रशासन की देखरेख में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और नेवी के साथ साथ वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। डीएम स्वाति एस भदौरिया के मुताबिक आपदा में लापता 206 लोगों में से अभी तक 36 लोगों के शव नदी किनारे अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं, जबकि 168 लोग लापता चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। यहाँ पे जो हमारी रैनी साइड थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था। वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, एक तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर, उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज भेजी। वहाँ पे काम करना शुरू हो गया। वहाँ पे भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज़, श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं। वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। उधर टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए सुरंग में ड्रिलिंग का काम चल रहा है। बीच में अलकनंदा नदी में अचानक बहाव तेज हो गया है। इस वजह से ड्रिलिंग ऑपरेशन को रोकते हुए पहले मशीनों को बाहर निकाला गया, फिर रेस्क्यू टीम के लोग भी बाहर निकल गए। सेना के साथ मिलकर एनडीआरएफ पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। अब हम आपको रेस्क्यू की अलग अलग तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि सेना कैसे वहां लोगों के लिए देवदूत बनी हुई है। आईटीबीपी ने हेलीकॉप्टर के जरिए कई जगहों पर रेकी की है, जिससे ये पता चला है कि पहाड़ यानी ऊपर के जो इलाके हैं, जब ग्लेशियर वहां से फटा तो कुछ जगहों पर पानी अभी भी जमा हुआ है और वो ज्यादा इलाके में जमा होने की आशंका जताई जा रही है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनके पास वैसी फोटोज, विजुअल भी आए हैं जिसको कि लेकर के एजेंसीज को शेयर किए गए हैं और आने वाले टाइम में जो आसपास लोग हैं उनको सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है। सर, किस तरीके की जानकारी आई है और जो फोटो विजुअल हैं वो क्या एनालिसिस बताते हैं, किस तरीके से सावधान रहने की जानकारी दे रहे हैं? देखिए, ऐसे कोई बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने वाली कोई स्टेट नहीं है अभी तक तो। लेकिन हमारी एक टीम गई थी, हमारे अधिकारी गए थे रेकी करने के लिए और उन्होंने देखा है कि जो पॉइंट था जहां से कि फ्लैश फ्लड नीचे को ट्रिगर हुआ है, वहां से 2 मुहाने से पानी आता है। एक नंदा देवी के साइड से आता है और एक रौंथी ग्लेशियर से जो है। वहाँ कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ यहाँ वहाँ पानी ठहरा हुआ है। तो एक असेसमेंट की बात की गई है कि जो हमारे साइंटिस्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, प्लस जो हमारे जो अलग जो उसको देखते हैं, ग्लेशियर को ऑब्जर्व करते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, उनको ये बात ताकीद की गई है कि आप इसको देख लीजिए, इसको असेसमेंट कर लीजिए और इसकी डिटेल्ड एक प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाना चाहिए। फिलहाल नदी में पानी उतना ज़्यादा नहीं है
लेकिन पीछे अगर पानी ब्लॉक होता रहेगा तो बाद में स्थितियां और थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं। तो उस पर डिटेल्ड एनालिसिस किया जा रहा है। कल वो एजेंसीज के साथ शेयर की गई है, डिटेल में मीटिंग भी हुई थी इसके बारे में। तो अभी तक जो स्टेटस है वो यही है। इमीडिएटली कुछ ऐसा बहुत बड़ा खतरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि उसको एनालाइज करके उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा असेसमेंट है। पूरे इलाके को देख लिया गया है। फिलहाल मौसम साफ है और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत तेज बारिश होने की और उसकी कोई पूर्वानुमान हो। अदरवाइज जो एयर रेकी टीम थी उसने पूरा असेसमेंट अपना दे दिया है। जो भी वाटर पॉकेट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी देख लिया जाए। बिल्कुल, वाटर पॉकेट्स को देखने के लिए आप लोगों ने एक जानकारी भी दी है, लेकिन ये मौसम अगर बदलता है और बर्फबारी हो जाती है तो वहां पर दबाव बनेगा। दबाव बनने की वजह से ये दोबारा से फटने और ज़्यादा बाढ़ जैसी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। जी, अभी फिलहाल ये बोला गया है कि आप इसको और असेसमेंट कर लीजिए, बिकॉज देखिए मोस्टली जो पानी था और ग्लेशियर था वो इलाका निकल चुका है। कोई इमीडिएट ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न हो। सिर्फ ये है कि सावधान रहने की ज़रूरत है और यथाशीघ्र उसको देखने की ज़रूरत है कि उसको कितनी जल्दी हम लोग वहाँ से ठीक कर सकें कि जो फ्लो वगैरह है वो नियमित रहे। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि इससे पहले भी जब चाहे वो केदारनाथ का एरिया हो या फिर जब ऐसी झीलें बन जाती हैं जहां पर पानी रुक जाता है और उसके बाद जब उस पर दबाव बनता है तो खतरा कितना होता है गांवों के लिए, खास तौर पर जो तलहटी में बसे हुए हो? देखिए, ये हमेशा देखते रहने की ज़रूरत होती है और इसके लिए बहुत प्रयास की भी ज़रूरत होती है। बिकॉज पहाड़ में क्या होता है कि ये एक कॉन्टिन्यूस फिनोमिनन है। हिमालय के जो पहाड़ हैं वो जीवित पहाड़ हैं कहा जाता है, युवा पर्वत कहा जाता है उनको। उनके अंदर अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है। कई सारे जो है फॉर्मेशन चेंज होती है। हम लोग वहाँ पे हम लोग देखते हैं कई बार हमारा जो एरिया होता है वो चेंज होता रहता है। बीच बीच में कई सारे मीटर खिसकते रहते हैं। कई सारे पहाड़ों की हाइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। छोटे बहुत लैंडस्लाइड आते रहते हैं। तो एक कॉमन फेनोमिनन है। और पहाड़ों में जब भी आप एक्सपेक्ट करते हो नदियों को, ग्लेशियर्स को, तो उनमें बढ़ने घटने की जो संभावनाएं हैं वो हमेशा रहती हैं। तो हमेशा इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और देखिए, पहाड़ है तो पहाड़ के साथ ये चीज़ें हैं। सिस्मो जोन में आता है पूरा इलाका, तो हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमें सतर्क रहना भी चाहिए। यही हमारा ध्येय है और इसीलिए हम लोग ये एयर रैकी वगैरह करके लोगों को बताते रहते हैं, एजेंसीज को बताते रहते हैं। बिल्कुल, तो एजेंसीज को एयर रैकी करने के बाद आईटीबीपी की तरफ से इस पर जानकारी दी गई है और ये कहा जा रहा है कि कुछ पॉकेट्स में पानी जो है वो भरा हुआ है जब ये श्लस आया था उसके बाद, तो वहां सावधान रहने की जरूरत है। और इस तरीके की चेतावनी चाहे आईटीबीपी हो या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जानकारी दे दी गई है। ऐसे विजुअल भी आज तक के पास मौजूद हैं जिससे ये पता चल सकेगा कि आखिर वहां पर जो छोटे छोटे पॉकेट्स में जल भराव दिखाई पड़ रहा है उससे आने वाले दिनों में किसी भी तरीके का नुकसान तो नहीं होने वाला है। इसी वजह से आईटीबीपी के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने मीटिंग करके इसकी पूरी विस्तृत जानकारी वहां स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और सेंटर को दे दिया है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली।